हेलो एवरीवन। आई होप सब अच्छे होंगे। तो हम लोग सीधे सेवन्थ पोइम में आते हैं जिसका नाम है केज्ड बर्ड। और पूरा नाम कहा जाए तो आई नो वाई द केज्ड बर्ड सिंग्स। इसे किसने लिखा है? माया एंजिलो ने लिखा है। ये पब्लिश्ड हुआ था कब? 1983 में। इसका फ्री राइम है, फ्री वर्स है। और इसका थीम क्या है? फ्रीडम वर्सेस कैप्टिविटी। अब माया एंजिलो कौन है, इनके बारे में हम लोग जानते हैं। तो इनका जन्म अप्रैल 4 1928 को हुआ था और डेथ मई 28 2014 को हुआ था। ये एक अमेरिकन पोइट थे, मेमोरिस्ट थे और सिविल राइट एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट किए थे। इन्हें ग्रेमी अवार्ड मिला था और इनका फेमस वर्क्स या फेमस रचना है वो है आई नो वाई द केज्ड बर्ड सिंग्स ऑन द पल्स ऑफ मॉर्निंग। तो अगर हम जानें तो केज्ड बर्ड किस पे आधारित है, तो ये ब्लैक अमेरिकन्स और वाइट अमेरिकन्स पे आधारित है, काले गोरे पे आधारित है। कैसे काले लोग को हीन भावना से देखा जाता था वाइट लोग के द्वारा, तो यही हम लोग को दिखाया जा रहा है इस पोएम में। तो हम लोग जानते हैं क्या क्या है नहीं है, इस पोएम में जानते हैं। और जनरली हम लोगों को काले गोरे में भेद नहीं करना चाहिए, इक्वलिटी होना चाहिए सब में। एक गाना है ना, काले गोरे का भेद नहीं, हर दिल से हमारा नाता है। तो हमें हर दिल से आदमी का नाता रखना चाहिए। रंग कोई मायने नहीं रखता है। आप क्या कर रहे हो, आप क्या बनना चाहते हो, या आपका सोशल वर्क क्या है, या समाज में आपका क्या अस्तित्व है, यही मायने रखता है। रंग कुछ भी मायने नहीं रखता है। तो हम लोग सीधे पोइम में आते हैं और देखते हैं इसका लाइंस क्या हमें समझाना चाहता है और क्या कहना चाहता है। अ फ्री बर्ड लिव्स ऑन द बैक ऑफ द विंड। मतलब एक आज़ाद पक्षी हवा में इधर उधर घूमते रहता है। लिप्स मतलब क्या होता है? घूमना, हवा में अपने पंख को फैलाना, इधर उधर घूमते रहना। एंड फ्लोट्स डाउन स्ट्रीम टिल द करेंट एंड्स। और क्या करता है? अपने पंख को फैलाता है और चारों ओर फ्लर्टिंग करते रहता है। फ्लर्टिंग मतलब क्या होता है कि इधर उधर अपना पंख को सीधा करना, फिर पंख को टेढ़ा करना, कभी दाएं मुड़ना, कभी बाएं मुड़ना, कभी नीचे आना। ठीक है। एंड डीप्स हिज विंग इन द ऑरेंज सन रेस। और अपने पंख को फैला के एकदम बेपाक होके वो सूर्य की रोशनी के चारों ओर घूमते रहता है। जब शाम का बेला हो जाता है, सांझ हो जाता है, तो भी ये घूमते रहता है। आज़ाद है ये पंछी। ये पंछी कैद नहीं है, ये आज़ाद है। एंड डेयर्स टू क्लेम द स्काई। और क्लेम द स्काई का मतलब क्या हुआ? पूरा आसमान को वो फतेह करता है। पूरा आसमान उसका घर रहता है। तो वो जहाँ मन हुआ, जिस तरह का मन हुआ, वो घूम सकता है, बेपाक होकर घूम सकता है। तो ये लाइन्स हमें यही कहता है कि जो पंछी फ्रीडम है, जो पक्षी आज़ाद है, वो आसमान को अपना आशियाना बना के, अपना घर बना के, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी अपने पंखों को फैला के, कभी नीचे दाएं बाएं जाके वो घूमते रहता है। तो ये लाइन्स हमको समझ में आ गया। अब हम लोग नेक्स्ट लाइन्स में आते हैं। बट अ बर्ड दैट स्टॉक्स डाउन हिज नैरो केज। स्टॉक्स नैरो केज, इसका मतलब क्या हुआ? केज मतलब क्या होता है? पिंजरा। लेकिन उस बर्ड का क्या जो एक पिंजरे में बंद है। कैन सेल्डम सी थ्रू हिज बार्स ऑफ रेज। वो अपने बार्स से, अपनी जो कैद हुआ है ना, जिसको बार कहते हैं, जो लोहा के बना हुआ रहता है, वो उससे बाहर की दुनिया को देखता है। हिज विंग्स आर क्लिप्ड एंड हिज फीट आर टाइड। उसके विंग्स को काट दिया गया। क्यों काटा गया? ताकि अगर वो बाहर भी निकल जाए तो वो उड़ ना सके। उसके फीट को बांध दिया गया। उसके फीट को बांध दिया गया ताकि वो पिंजरे से बाहर ना निकले। सो ही ओपन हिज थ्रोट टू सिंग। वो अपने गले को फाड़ के अपने गले से गाना गाता है कि मुझे फ्रीडम चाहिए, मुझे आज़ादी चाहिए। आज़ादी के बिना मेरा जीवन बेकार है। मैं उड़ नहीं सकती, मैं कहीं दुनिया को देख नहीं सकती। तो क्या हुआ? एक जेल में, वो कौन जेल में? एक पक्षी। ये पक्षी कौन है? जो कि केव में है, केज में है, पिंजरे में है। तो इसको क्या चाहिए? आज़ादी। आज़ादी के लिए ये क्या कर रहा है? गाना गा रहा है। ओके। द केज्ड बर्ड सिंग्स विद अ फेयरफुल ट्रिल। फेयरफुल ट्रिल मतलब क्या? वो डरा डरा हुआ है, सहमी सी है कि मुझे आज़ादी मिलेगा कि नहीं मिलेगा। मैं जो गा रहा हूँ वो दूसरे तक पहुँचेगा या नहीं पहुँचेगा। ऑफ थिंग्स अननोन बट लॉन्ग फॉर स्टिल। फिर भी वो वेट कर रही है, अपने आवाज़ को वो बुलंद करके वो गा रही है, वो चिल्ला रही है। एंड हिज ट्यून इज हियर्ड ऑन द डिस्टेंट हिल। वो इतना निर्भीक हो कि इतना ज़ोर से गा रहे कि उसका आवाज़ पूरा हिल, पूरा माउंटेन, पूरा वैली तक सुनाई सकता है। फॉर द केज बर्ड सिंग्स ऑफ फ्रीडम। वो किसका गाना गा रही है? वो फ्रीडम का गाना गा रही है। मुझे फ्री कर दो, मुझे आज़ाद कर दो, मैं उड़ना चाहती हूँ, मैं
आसमान का फतेह करना चाहता हूँ, मैं फ्रीडम चाहता हूँ, लेकिन ऐसा तो नहीं है। उसे बंद करके रखा गया। क्यों बंद करके रखा गया? क्योंकि वो देखने में या तो खूबसूरत होगा, या तो लोग उसे बहुत पसंद करते होंगे कि नहीं ये मेरे घर पे रहेगा तो घर का शोभा बना देगा। जनरली क्या कहते हैं ना, तोता को हम लोग केज्ड कर देते हैं। तो इसमें कौन सा बर्ड को केज किया गया ये नहीं लिखा गया, लेकिन यही हम लोग कविता में देख रहे हैं। अब हम लोग नेक्स्ट लाइन्स में आते हैं। द फ्री बर्ड थिंक्स ऑफ अनदर ब्रीज एंड द ट्रेड विंड्स सॉफ्ट थ्रू द साइंग ट्रीज। वो क्या कहता है ना, हवा को महसूस करना चाहती है, घूमना चाहती है। ये कौन सा बर्ड है? ये फ्री बर्ड है जो फ्रीडम पाया हुआ है, जो आसमान में उड़ रही है। ठीक है, वो क्या फील कर रही है? ब्रिजेस को फील कर रही है, हवा को फील कर रही है। साइंग ट्री, जो उसके बगल में ट्रीज है उसको महसूस कर रहा है, उस पर जाकर रुक रही है, उड़ रही है, जा रही है कहीं पर भी। एंड द फेट वर्म्स वेटिंग ऑन अ डाउन ब्राइट लॉन। डाउन ब्राइट लॉन मतलब कि सवेरे में जो मोटा मोटा जो कीड़ा होता है वो उसको खा सकती है, उसको दूर से देख के उसको अपना शिकार बना सकती। एंड ही नेम्स द स्काई हिज ओन, और उसने स्काई को अपना नाम दे दिया कि ये पूरा स्काई मेरा है, ये मेरा घर है, ये मेरा आशियाना है, मैं कहीं पर भी उड़ सकती हूँ निर्भीक होके, बिना कोई टेंशन का। ओके, नेक्स्ट लाइन्स में हम लोग आते हैं। बट अ केज्ड बर्ड स्टैंड्स ऑन द ग्रेव ऑफ ड्रीम्स। ग्रेव मतलब क्या होता है? कब्र। किसका कब्र? ड्रीम, जो उसका सपनों का कब्र है, उसमें वो खड़ी है। हिज शैडो साउट्स ऑन अ नाइट मेयर स्क्रीम। उसका जो आत्मा है, उसका जो शैडो परछाई है, वो कोई सपना भी देखता है ना तो चिल्ला लेता है कि मुझे तो अभी भी आज़ादी नहीं मिला, मैं आज़ाद कब होऊंगा, कब मुझे इस दुनिया से आज़ादी मिलेगा। हिज विंग्स आर क्लिप्ड एंड हिज फीट आर टाइड, सो ही ओपन्स हिज थ्रोट टू सिंग। उसका विंग्स काट दिया गया है, फीट बांध दिया गया है, और वो गाना गाता है कि मुझे आज़ादी चाहिए, मुझे आज़ादी चाहिए, मुझे इस पिंजरे से निकालो, मुझे आज़ादी चाहिए। द केज बर्ड सिंग्स विद अ फियरफुल ट्रिल। उसके आवाज़ में नमी है, वो महसूस कर रही है, डरी हुई है, सहमी सी है। ऑफ थिंग्स अननोन बट लॉन्ग फॉर स्टिल, लेकिन फिर भी वो आशा लेके रखी है कि मुझे आज़ादी मिलेगा। एंड हिज ट्यून इज़ हियर ऑन द डिस्टेंट हिल। हम लोग चारों तरफ उसका ट्यून को सुन सकते हैं, उसकी आवाज़ को, उसका दर्द को महसूस कर सकते हैं पहाड़ों में, इलाका में। फॉर द केज्ड बर्ड सिंग्स ऑफ फ्रीडम। और जो ये पक्षी है, जो ये पिंजरे में बंद है, वो फ्रीडम के लिए रो रही है, फ्रीडम के लिए गा रही है कि मुझे आज़ादी चाहिए। तो इस पोएम में हम लोग यही देखें कि जो आज़ाद होता है वो कितना निर्भीक होते हैं, कितना आराम से अपना जीवन को जी सकते हैं। और जो कैद करके रखा गया उसको फ्रीडम के लिए क्या क्या करता है, वो गाता है, वो सहमा हुआ रहता है, वो डरा हुआ रहता है कि मुझे आज़ादी मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मैं अपने परिवार से मिल पाऊंगा नहीं मिल पाऊंगा। तो इसमें गोरे और काले का कहाँ भेदा जा रहा है? जो काले लोग हैं वो केज्ड उसको समझा जा रहा है, और जो गोरे लोग हैं उसको फ्रीडम समझा जा रहा है। काले लोग को सम्मान नहीं दिया जा रहा है, जो ब्लैक पीपल है उसको अमेरिका में सम्मान नहीं दिया जा रहा है, उसको हीन भावना से देखा जा रहा है। तो वो लोग सोच रहे हैं कि मैं एक बंदिश में हूँ, मुझे किसी कारावास में मुझे रख दिया गया, मुझे जेल में रखा गया, लोग मुझे हीन भावना में देखा जाता है। तो काले गोरे का कोई भेद नहीं होना चाहिए। तो इस पोएम से पोएट यही समझाना चाहता है कि एवरी वन इज़ इक्वल एंड गॉड हैड मेड एवरी वन इक्वली। तो हम लोग को ऐसा हीन भावना नहीं रखना चाहिए, और हमें आपस में मिल के रहना चाहिए। तो इस पोएम से हम लोग को समझ में आ गया होगा, और कोई भी डाउट हुआ होगा तो आप हमें नीचे कमेंट कीजिएगा, और भी समझाने की हम कोशिश करेंगे और अपना बेस्ट देने का कोशिश करेंगे। थैंक यू। तब तक अपना ख्याल रखिए, कीप स्माइलिंग एंड यू टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ। बाय बाय।